एक बार एक राज दरबार में एक कलाकार आता है और इस कलाकार की खासियत ये थी कि जब ये कलाकार अपनी कलाकारी दिखाता है तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो इसकी कलाकारी को देखकर हंसे ना। बड़े बड़े राजा महाराजा इस कलाकार की कलाकारी को देख हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। लेकिन इस बार ये कलाकार एक गंभीर राजा के दरबार में होता है, इसलिए लोगों को ये संदेह होता था कि कहीं वो इस बार असफल ना हो जाए। वह कलाकार अपनी कलाकारी दिखाना शुरू करता है और वही होता है जो हर बार से होता आ रहा होता है। राजा का हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता है। वह राजा उस कलाकार को कलाकारी देख इतना प्रसन्न होता है कि वह कलाकार को मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हो जाता है। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अधिक खुशी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। राजा उस कलाकार से कहता है कि मांगो जो तुम मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी कलाकारी से बहुत प्रसन्न हूँ। वह कलाकार कहता है, क्षमा करें राजन, मैं जो भी मांगूंगा शायद आप वो न दे पाएं। राजा अपने आसन से खड़ा होता है और कहता है कि अब तुम मेरी प्रसन्नता को क्रोध में बदल रहे हो। क्या तुम्हें मेरी द्वारा कही गई बात पर संदेह है? अब राजा अपने अहंकार को बीच में ले आता है और जहाँ भी अहंकार बीच में आ जाता है वहाँ काम बिगड़ना निश्चित है। फिर वह कलाकार राजा से कहता है, नहीं राजन, मुझे क्षमा करें, मेरे बोलने का मतलब ये नहीं होता है, बल्कि मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप इस बात को फिर से एक बार दोहरा दें। फिर उसके बाद राजा कहता है कि मुझे वचन देता हूँ कि जो भी तू हद में रहकर मांगेगा वह तुझे जरूर मिलेगा। इसके बाद वह कलाकार कहता है, हाँ तो ठीक है, आप मुझे 24 घंटों के लिए एक राज्य का राजा बना दीजिए। उस कलाकार की बात सुन राजा मन ही मन सोचता है कि अच्छा है, मैंने इसे हद में रहकर मांगने को कहा था, वरना ये तो हमेशा के लिए राजा बन जाता। वैसे तो 24 घंटे की कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद राजा सोच समझकर उस कलाकार से कहता है, ठीक है, मैं 24 घंटे के लिए मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूँ। राजा बनने के 1 घंटे के अंदर ही वह कलाकार, अब वह राजा बन चुका था, वह पुराना राजा को फांसी पर चढ़ा देता है और दूसरे घंटे में वह पुराना राजा के सभी भरोसेमंद लोगों को हटाकर अपने भरोसेमंद लोगों को रख लेता है। आप में से बहुत सारे लोग उस राजा को मूर्ख समझ रहे होंगे, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह राजा कोई और नहीं बल्कि आप हैं और वह कलाकार आपका मन है। आपका मन आपको थोड़ी सी खुशी क्या देता रहता है कि आप उसके पीछे पीछे हो लेते हो। वही जो वो कहता है वही आप करते हो और बाद में आपके हाथ में केवल पछतावा ही लग जाता है। किसी भी चीज़ का मज़ा लेना समस्या नहीं है, बल्कि इस मज़े से डूब कर अपनी सूझ बूझ खो देना समस्या है। इसलिए हमेशा अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए।